नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके इस स्पेशल एपिसोड में। आप लोग एक ही बात कहते हैं जब भी कहीं जाते हैं कि अगर भैया तुम इस बात की गारंटी लो कि ये चीज़ सही है तो हम ले लेंगे। लिख कर दो, बोल कर बताओ कि क्या जो चीज़ आप बोल रहे हो उस पर गारंटी है। तो मैं कहता हूँ कि जब आपको कोई सामने वाला ये कह दे कि 100% गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूँ, तो आपका विश्वास बढ़ जाता है और आप उस चीज़ को मान लेते हैं। तो उसी प्रकार इस वीडियो को सुनने से पहले मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कुंभ राशि वालों के जीवन में देव गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य यानी कि शुक्र इस दीपावली में धन वर्षा करेंगे। शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी, आपके खर्चे कम होंगे, तिजोरी भरेगी। इस बात की गारंटी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ले रहे हैं। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आपने सही तरीके से अपने काम किए, अपनी ग्रहों की स्थिति को संवारा, तो मेरी गारंटी 100% है कि ये दीपावली आप यादगार दीपावली में याद रखेंगे और आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इस दीपावली में सिर्फ एक ही चीज़ होगी, धन की वर्षा, सुख की वर्षा और सौभाग्य की वर्षा। तो ध्यान से ये अपनी गोचर कुंडली देखें। 11 नंबर की कुंडली है। देव गुरु बृहस्पति कहाँ पर बैठ गए हैं। अब वो अपनी नीच राशि से निकलकर कहाँ चले गए 20 तारीख के बाद, प्रथम भाव में, लग्न में। और लग्न में जो भी ग्रह बैठता है वो राजा की कुर्सी पर बैठता है, ऐसा आप समझ लें। तो धन दौलत के कारक ग्रह, सुख सुविधाओं के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं। तो अब गारंटी तो पक्की हो गई, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति प्रथम हाउस में लग्न में केंद्र भाव में बैठे हों तो फिर छाती ठोक के आप कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति शुभ फलों की वर्षा करेंगे। नवंबर का महीना शानदार जाएगा। धन दौलत देने वाले, सुख देने वाले दोनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य शुक्र 11वें भाव में बैठे हैं। 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे वो लाभ ही लाभ देता है, ये एक सिद्धांत है एस्ट्रोलॉजी का। तो 30 तारीख को धनु राशि में शुक्र भी आ जाएंगे 11वें भाव में। तो आपको नवंबर माह में धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, सब जगहों पर खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी, धन की वर्षा होगी। इस पर दोनों ग्रहों की गारंटी है। प्रथम भाव को कुंडली का तख्त कहा गया है। यहाँ पर बैठे देव गुरु बृहस्पति राजा के समान होते हैं। गुरु का ज्ञान, गुरु का आशीर्वाद जब मिल जाए तो ईश्वर मिल जाता है। तो धन दौलत तो बहुत छोटी मोटी सी चीज है, ज्ञान और धन गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। तो गुरु का आशीर्वाद कुंभ राशि वालों को मिल गया। शुभ गुरु आपको अमीर बनाएंगे, दुश्मनों की जो फौज है उसको कम करते चले जाएंगे, परेशानियों की जो फौज है वो कम होती चली जाएंगी। शत्रु से कभी डरेंगे नहीं, परेशानियों से लड़ेंगे और परेशानियों को मार काट के भगा देंगे आप। सभी प्रकार के सांसारिक सुखों में बहुत वृद्धि होने वाली है। आपकी नौकरी व्यापार में तरक्की होने वाली है। घर पर सुख होगा, संतान का सुख होगा, घर की रोजमर्रा की चीजों की कोई कमी नहीं रहेगी। किच किच लड़ाई झगड़े वाद विवाद ये नहीं है, वो नहीं, ये सब कुछ खत्म। अब सब कुछ होगा, आपका सुखद जीवन होगा, आप एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, विद्यार्थियों का वक्त बढ़िया होगा। आपका अनुभव बहुत बढ़ने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब जो लाइन मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। आप कम पढ़े लिखे हो, आप गरीब हो, आपके पास साधन कम हो, आपके पास अनुभव कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति ये गारंटी ले रहे हैं कि आपको सफलता देंगे तो देंगे। इस समय में वो भी चमक जाएंगे जिनके पास कुछ क्षेत्रों में कमियां हैं, ये कमियां भी दूर हो जाएंगी। हो सकता है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी ना हो सकता है आपके पास अनुभव बहुत अच्छा ना हो सकता है आपके पास पैसों की कमी हो सकता है आपके पास माहौल ना हो। तो सब कुछ जो भी कुछ कम है उसको भर देंगे देवगुरु बृहस्पति और आपकी तरक्की तय हो जाएगी। कुंभ राशि वालों की ये लिख लीजिए मोटा मोटा गारंटी के साथ में। फैक्ट्री बड़ी हो जाएगी, व्यापार बड़ा हो जाएगा, नई फैक्ट्री, नए काम, नए नौकरी की शुरुआत हो जाएगी। जो पुराने काम चल रहे हैं उनमें भी तरक्की हो जाएगी। सरकारी नौकरी में प्रमोशन और उच्च पद की प्राप्ति होगी। बुद्धिमान, विद्वान और
कर्मशील इंसान होंगे आप। शत्रु और रोग आपको परेशान नहीं करेंगे। आपकी संतान और आपका जीवन साथी का प्यार और साथ आपके साथ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की, केसर का टीका माथे पर लगाते रहिएगा। अपने भाग्य पर विश्वास रखिएगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। सेना, पुलिस जैसे विभागों में बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठेंगे, IAS PCS बनेंगे आप। आपकी जो संतान है वो भी बहुत बढ़िया तरक्की करने वाली है। और इस समय में देव गुरु बृहस्पति, खुश हो जाइए, पहले ही कह रहा हूं खुश हो जाइए, जो अगली लाइन में बोलने जा रहा हूं कुछ लोगों के दिल में लड्डू फूट जाएंगे। इस समय में देव गुरु बृहस्पति स्त्री का सुख, यानी जो अविवाहित हैं उनको स्त्री का सुख मिलेगा, महिलाएं हैं तो पुरुष का सुख मिलेगा, जिनकी शादी हो गई है संतान का सुख मिलेगा, उत्तम संतान का सुख मिलेगा, और जिनकी मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है उनको भी प्यार और सुख मिलेगा। जो लोग रूठ के अपने अपने घर चले गए थे इस दीपावली में फिर से आन मिलेंगे। जो लोग आपस में बात नहीं करते थे, जो लोग एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते थे, उन लोगों में भी प्यार बढ़ा देंगे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र। जो लोग तलाक की बातें करते थे अब वो लोग तलाक की बातें नहीं करेंगे, वो लोग साथ में बैठने, उठने, खाने और अच्छा वक्त बिताने की कस्में खाएंगे। प्रेम विवाह की चाहत है, दिल में डर है, कहीं मम्मी ना नाराज हो जाए, कहीं पापा ना नाराज हो जाए, कहीं चाचा जी नाराज ना हो जाए, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है, प्यार सच्चा है तो बात कर लीजिएगा, बात बन जाएगी, कोई नाराज नहीं होगा। थोड़ी मशक्कत होगी लेकिन सब मान जाएंगे। खुशखबरी ही खुशखबरियाँ यहाँ पर आपको दीपावली में मिलने वाली हैं। खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ आपके घर आंगन में आने वाली हैं। आपके चेहरे पर हंसी बढ़ने वाली है। विदेश जाने की इच्छा थी, काबिल है, विदेश से कोई काम है, पहले विदेश गए थे, 10 साल पहले गए थे, अब बड़े सालों से जा ही नहीं पा रहे थे, तो फिर से ट्राई करिए, फिर चले जाएंगे, वीज़ा लग जाएगा। पीआरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत ही बढ़िया वक्त रहेगा। विदेश में पढ़ाई करने के लिए बहुत बढ़िया वक्त रहेगा। सपना पूरा हो जाएगा, सपना अपना हो जाएगा, और अपना सपना जब पूरा हो तो समझ लीजिए कि वाह वाह वाही हो जाती है। दिल खुश कर देंगे देवगुरु बृहस्पति, और साथ में शुक्राचार्य भी। आपकी दोस्ती यारी खूब होगी, खुले विचारों के व्यक्ति होंगे। गुरु शुक्र आपको शानदार जीवन शैली दे रहे हैं। आप खूब कमाएंगे, खूब खाएंगे, बढ़िया ऐश करने वाले हैं। छुपे हुए रुस्तम निकलेंगे। घर, वाहन का सुख, संतान का सुख, बाकी सभी सुख होंगे। घर की सभी जरूरतें पूरी होंगी। टीवी छोटा था तो बड़ा हो जाएगा, मोटा टीवी था तो पतली वाली LED आ जाएगी, वॉशिंग मशीन नहीं आ जाएगी, AC लग जाएंगे, हीटर लग जाएंगे, घर में नए नए सामग्रियां घर पर आएंगी, नया घर भी बनने के योग बन रहे हैं। जुबान से सभी का दिल जीत लेंगे, घर की जरूरतें पूरी होंगी, काम काज खूब बढ़ेगा। काम व्यापार के लिए दुकान या जमीन ले सकते हैं। शादी होते ही धन लाभ और भाग्य खुल जाएगा। जिसका इस समय में शादी हो गई या उनका रिश्ता तय हो गया, समझ लीजिए उनको तो डबल मोहर की गारंटी लग गई कि आपका तो भाग्य बदल गया। भाग्य के पक्ष में होगा, आपकी माँ का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। बढ़िया स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे, जीवन साथी के साथ क्या कहते हैं प्यार के मीठे पल बिताएंगे। पढ़ाई लिखाई में उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। नौकरी व्यापार, सरकारी नौकरी में सफलता, व्यापार में जबरदस्त सफलता, उन्नति के रास्ते खुलेंगे। समाज में नाम कमाएंगे। राजनीतिक जीवन में भी लोग आपको याद रखेंगे। ये दीपावली सितारों को चमकाने वाली होगी। आपके जो सितारे गर्दिश में थे, जो सितारे चमक नहीं रहे थे, वो सितारे चमक जाएंगे। धन दौलत की वर्षा होगी। गारंटी कौन ले रहा है? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति के साथ में कौन गारंटी ले रहा है? शुक्र। देवगुरु बृहस्पति, देखिए मजे की बात, देखिए देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, यानी कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। आगे का आप जानते हैं क्या बोलना है। तो ये दीपावली हर मायने में शानदार है। अब 2 बातें और बताऊंगा 100% लाभ लेने के लिए। अपनी कुंडली में दोनों ग्रहों को और बाकी ग्रहों को मजबूत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, अपना मेहनत लगा के काम करिए, जो लक्ष्य है उसको साधिए, अपने गोल पर फोकस रखिए। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए साधारण सा उपाय है, अपने माथे पर टीका लगाएं केसर या हल्दी का, और पिताजी की सेवा करें। और शुक्र को अच्छा करने का सबसे अच्छा उपाय है, जिनकी शादी हो गई वो अपने जीवन साथी को प्यार मोहब्बत से बात करें, और जिनकी शादी नहीं हुई वो महिलाओं का सम्मान करें। बस इतना सा काम करना है, इससे ज़्यादा कोई उपाय करने की आवश्यकता आपको है नहीं। मंदिर जाइए, धर्म स्थान में ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। घर से निकलते हैं जो मंदिर, जो गुरुद्वारा या जो भी धर्म स्थान रास्ते में पड़ता है,
अंदर नहीं जा सकते हैं, मत जाइए, नमस्कार तो कर सकते हैं बाहर से, इतना ही कर लीजिएगा। इतने में ही देवगुरु बृहस्पति खुश हो जाएंगे। और थोड़ा सा अपने मूड को बढ़िया रखिएगा तो शुक्र खुश हो जाएंगे। तो दोनों ग्रहों को खुश करना बहुत ही आसान है। एक के लिए माथा झुकाइए और एक के लिए अपने मूड को अच्छा रखिए, बस। पति पत्नी दोनों लोग अगर मंदिर जाकर मत्था टेकते हैं तो इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती है। और दीपावली का पूजन करिए, विधि विधान से करिए और दिमाग से नकारात्मक चीज़ों को हटा दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, मैं कोई ऐसी इधर उधर की कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में लग्न में बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं, और शनि से देवगुरु बृहस्पति का बड़ा ही अच्छा गुरु शिष्य का रिश्ता है। और शुक्र से भी कोई बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं है। गुरु और शुक्र का जब भी मूड होता है पैसा देने का तो वो ऐसी स्थितियों में बैठते हैं, लाभ भाव में बैठ गए शुक्र, राजा की गद्दी पे बैठ गए देवगुरु बृहस्पति, तो क्यों नहीं पैसा मिलेगा। सिर्फ एक ही शर्त पर नहीं मिलेगा, जब हम कोई गलती करें। हम गलती नहीं करेंगे और ग्रहों की स्थितियों को सुधार लेंगे तो ये दीपावली में माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देवता, जितने भी सभी देवता हैं, बजरंग बली की कृपा से आप पे फूल न्यौछावर करेंगे, खुशियों की वर्षा होगी। इस बात को मान लीजिए और जुट जाइए प्रयासों में। नमस्कार।